मैंने कहा करना तो इसी जन्म में चाहिए, अगला तो किसने देखा है, ऐसे जन्म नहीं होया तो पता नहीं किस जन्म करना है। मैंने कहा इसी जन्म में करना चाहिए। कहने लगे जब तूने इसी जन्म में मुझे अर्पण करना है तो माफी किसने मांगी, तन किसका है, मेरा या तेरा, बोल। मैंने कहा कहते फिर माफी किसने मांगी, मैंने कहा आपने। कहते हैं मन किसका है, मैंने कहा आपका। धन किसका है, आपका। और जिससे माफी मांगी वो कौन है, मैंने कहा आप। और जिससे माफी कौन है, वो भी आप। कहते फिर जब तू है ही कुछ नहीं तो रो काहे करो, परेशान काहे करो, जब तू है ही कुछ नहीं तो काहे को रो रही है। मेरा मन शांत हो गया। वहां जाकर मैंने एक दिन रहना था, खूब सेवा की, मन बिल्कुल शांत होकर वापस आया तो जिसकी गलती थी आते ही उसने माफी मांगी। यदि मैं उस समय माफी ना मांगती तो यह बात कितने वर्ष तक बढ़ती रहती और मेरे अंदर और उसके अंदर कितने दिन का युद्ध रहता और वह युद्ध एक कर्म बन जाता और एक जन्म का कारण बन। हम गुरु महाराज जी के लड़ लगे हैं तो गुरु महाराज जी हमें यही शिक्षा, झुकना, हारना। ये संसार सारा झूठा है। कहते अगर हार भी जावांगे तो की फर्क है। जो बढ़ना चाहता है ना, बढ़ने दो उसको, संसार के आगे बढ़ रहा है बाबा, अस्किला ना देना। साढ़े नाल गुरु महाराज जी ने असी तेनू लैके दिया, बढ़ संसार को जीतना है, जीता रहे, हमें क्या लेना देना उससे। पर यहाँ तक पहुंचने में कितने वर्ष लग गए, 40 वर्ष। सहज नहीं है पहुंचना। गुरु महाराज जी तो बार बार दर्शन देकर हम गिरते हैं, बचा लेते हैं, दर्शन लेते हैं, बचा लेते हैं, पर ये मंजिल नहीं है। मंजिल यदि यही होती तो गुरु महाराज जी ने 13 वर्ष जंगलों की खाक क्यों जानी, सब कुछ अन्न जल त्याग करके दिन रात उपासना क्यों की। हम अभी इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। ये बुरा है, ये अच्छा है, बाहर की दृष्टि, बाहर की यात्रा है। हम यहाँ दिल्ली पानीपत से चलकर दिल्ली पे आए हैं। पानीपत क्या हो रहा है, छोड़ना पड़ रहा है ना, तभी दिल्ली पहुंचे हैं ना। और आप दिल्ली छोड़ के पानीपत जाएंगे तो दिल्ली को छोड़ेंगे ना। बाहर की यात्रा अभी हृदय में बसी है, मस्तिष्क में बसी है, अंदर की यात्रा नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ही यात्रा हो सकती, चाहे बाहर की कर लो चाहे अंदर। हमें बाहर से फुर्सत नहीं, अच्छे बुरे से अभी ज्ञान है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस सब से ऊपर इसकी जरूरत ही नहीं है। ये मकान हमारा है, हमने बेच दिया, अब उसको तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, हमें क्या मतलब, अच्छा बनाए बुरा बनाए। अब ये तन मन धन उसका है, चाहे गालियां दे चाहे प्यार दे, अब ये हमारा ही नहीं, तो हम इसके पीछे इस जंजाल में फंसे हुए क्यों हैं। अभी फंसे हैं ना तो ये मेरा ही है, तेरा हुआ ही नहीं। एक बार एक भक्त ने कहा, गुरु महाराज जी मैं आपको ना कुछ भेंट करना चाहता हूँ। कहते मैं एक चीज लेना चाहता हूँ तेरे से, तू भेंट करना चाहता है ना, मैं चीज लेना चाहता हूँ। कहने लगे आप जो मांगोगे मैं दूंगा। कहते फिर वापस नहीं करूंगा। ले लीजिए आप, जो कुछ है आपका ही आप ले लीजिए। कहते हैं मैं मानत तेरा मांग रहा हूँ। कहते गुरु महाराज जी मन आपका ही है, मैंने मेरा है कितने। कहते यदि
मेरा होता तो तू मन से सोच कैसे रहा है मैं तुझे भेंट कर दूं। सोची कहाँ आई मुझे क्या भेंट। मन मेरा है, मैं जैसे चला रहा हूं वैसे तुम चल ही नहीं रहे, तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, तो मन मुझे कहाँ दिया है? दे दो ना मुझे मन। हम मन दे नहीं पाते, बस हमारी यही कमी है। जिस दिन हमने मन दे दिया हमारा कुछ भी अस्तित्व ना रहा। हम तो पूरी रामायण पहले हमारे कर्मों का फल है, हमें कोई बुरा बोल रहा है, हमारे कर्म, हम इसको ना खत्म करना चाहते हैं, प्रोसेस और लंबा हो जाता है क्योंकि कर्म तो भोगने ही भोगने, खत्म होने ही नहीं। तो इससे न्यारा रहकर हम अपने और कर्म क्यों बनाए, पहले तो भुगत ही रहे हैं और बुरा क्यों बोल रहे हैं और कर्म क्यों बना रहे हैं। कर्मों की गठरी बहुत ने, कर्मों की गठरी जब समाप्त होनी है तो हमें यहाँ से कूच कर जाना। ये सब हमारे कर्म हैं, इसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। धीरे धीरे चलते 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 कब मंजिल आनी है हमें नहीं पता। उस मंजिल तक हमें पहुंचना है, वो हमारी अंतिम मंजिल है। कौन सी? यदि हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं हो रहा तो हम पाठ बढ़ाएं। हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही तो दवाई बढ़ती है ना, फिर भी बीमारी दूर नहीं होती, फिर और टेस्ट करवाते हैं, फिर ऑपरेशन भी होता है, फिर एक महीना बिस्तर पर भी बैठना पड़ता है। हमारी बीमारी नहीं दूर हो रही तो हम जहाँ 1 घंटा पाठ करते हैं 2 घंटे, 2 घंटे से नहीं दूर हो रही तो 4 घंटे करें। 4 घंटे इतने हमने कर्म बुरे किए हुए हैं, 4 घंटे से भी दूर नहीं हो रही, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं हो रहा तो ऑपरेशन होगा। क्या होगा कि हमें 1 मास के लिए पाठ पे बैठना है, सारे काम छोड़। कैसे नहीं हम में भी नम्रता आएगी, कैसे नहीं उनके दैवी गुण हम में वो डालेंगे। यदि पीछे पड़ेंगे इनके तो सब कुछ देंगे ये, इनके पास क्या कुछ नहीं है, हमारे पास बस झुकने की ताकत नहीं है, हमारे पास उनके पास बैठने का समय नहीं है। जब भगवान ने खींचना है ना फिर हम रोते ही रह जाएंगे, हाय इतना जीवन मिला, इस जीवन में हम प्रभु को पा लेते, हमने बेकार कर दिया। फिर मानुष जन्म मिलना है नहीं मिलना पता नहीं। क्यों दौड़, काहे की दौड़, इसलिए दौड़। एकांत भी मिलता है तो भी शांत नहीं, संत भी बन जाते हैं तो भी शांत नहीं, इतने बड़े भक्त बन जाते हैं तो भी शांत नहीं, क्योंकि अभी हम शांति के द्वार की ओर बढ़े। हमने जिस शांति की ओर बढ़ना था, इस यात्रा की, बाहर की यात्रा को छोड़कर अंदर की यात्रा में जाना था। बाहर की यात्रा ही ठीक करते रहते हैं, ये गलती ये गलती ये गलती, ये सुधारो ये सुधारो ये सुधारे, और कर्म कहाँ सुधार लेंगे? कर्म तो हम ही बीज कर आए हैं, शांति कहाँ मिलेगी? दुकान में हीरे की जाएंगे तो हीरे मिलेंगे, दुकान कोयले में हीरे ढूंढना चाहो कहाँ मिलेंगे? ये संसार स्वयं दुख की खान है। इस संसार की, इससे नहीं मिलता तो धन की ओर दौड़ते हैं, धन से नहीं मिलता बेटे की ओर दौड़ते हैं, बेटे से नहीं मिलता
और मित्रों की ओर जितना बढ़ाते जाएंगे ना संसार, उतना दुख का सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं। सुख का साधन है एकांत, निज ध्यान, प्रभु चिंतन,